जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम अभ्यास प्रश्न एक का ई पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य रेशनल नंबर के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न एक का ई पढ़ा रहे हैं और इसका पार्ट 1 फिनिश कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे और इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्न एक का ई का पार्ट नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। और याद रखना प्यारे बच्चों, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी बिलीव के साथ आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो पहले आप तो दोबारा वीडियो को देखना। यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभ्यास प्रश्न और उसका खंड का जो नाम हो वो अच्छे से डालना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन उपलब्ध कराएंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप हर बात को ध्यान से सुन रहे होंगे और जिस प्रकार आपको सजेशन दिया जा रहा है और इसे फॉलो करते होंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न एक का ई का पार्ट नंबर 2 प्यारे बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़िएगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें कहता क्या है, कह रहा है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कह रहा क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए और रिक्त स्थानों पूर्ति करने के बाद संबंधित प्रगुण को भी लिखिए। सर प्रगुण क्या होता है? प्रगुण प्यारे बच्चों हम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर मीन्स कहने परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत प्रगुण बताए। फिर इसके बाद क्या बताए, इसके बाद परिमेय संख्याओं के घटाना के अंतर्गत प्रगुण बताए। परिमेय संख्या गुणा के अंतर्गत भी आपको हम क्या किए, प्रगुण बताए प्यारे बच्चों। अब हम देखिए इस अकल परिमेय संख्या गुणा के जो प्रगुण जो थे कल, चूंकि एक परिमेय संख्याओं के योग के मुख्यतः 3 प्रगुण हुए थे। वो कौन कौन से थे? पहला प्रगुण जो हमारा था वो संवरक प्रगुण था, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारा क्रम विनिमय प्रगुण आया था, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद साहचर्य प्रगुण आया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, और इसके बाद आया परिमेय संख्याओं, और ये तीनों प्रगुण जो थे ये परिमेय संख्याओं के योग का पालन कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण जो थे ये तीनों परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण का पालन करते थे। और परिमेय संख्याओं घटानक जब आ गई ना, बात आ गई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संवरक प्रगुण ही पालन करता था, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, और ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों पालन नहीं कर रहे थे। कहने का तात्पर्य हुआ कि संवरक प्रगुण पालन कर रहा था और जो हमारा क्रम विनिमय प्रगुण था और जो हमारा साहचर्य प्रगुण था वो पालन नहीं कर रहा था। इसके बाद क्या आया था प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं घटाना के अंतर्गत भी 3 प्रगुण थे। वो कौन कौन से थे? पहला प्रगुण हमारा संवरक प्रगुण था, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रगुण कौन था? क्रम विनिमय प्रगुण, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद आया हमारा प्रगुण क्या, साहचर्य प्रगुण, जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये सिर्फ इसमें परिमेय संख्याओं घटाना में मुख्यतः कहने का तात्पर्य परिमेय संख्याओं घटाना में संवरक प्रगुण ही पालन करता था, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, बाकी दोनों नहीं करते थे। इसके बाद आया परिमेय संख्याओं गुणा। परिमेय संख्याओं गुणा के अंतर्गत 4 प्रगुण हो गए। कौन कौन से? पहला संवरक प्रगुण, दूसरा क्या था क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा क्या था साहचर्य प्रगुण और चौथा क्या था हमारा वितरण प्रगुण। ओके, परिमेय संख्याओं के योग का वितरण प्रगुण था। इसके बाद अब इसमें कौन कौन फॉलो कर रहे हैं? परिमेय संख्याओं गुणा में परिमेय संख्याओं गुणा में चारों प्रगुण फॉलो करते हैं। ओके, मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ चारों प्रगुण जो होते परिमेय संख्याओं गुणा का क्या करते, पालन करते हैं। ओके, तो अब हम क्या कहने का तात्पर्य क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा कि आप इसे रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए और संबंधित प्रगुण को इसके सामने लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ अभ्यास प्रश्न एक का ई। अभ्यास प्रश्न एक का ई का पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 2 फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और संबंधित प्रगुण को लिखिए। चलिए मैं इसे लिख देता हूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और संबंधित प्रगुण को लिखिए और संबंधित प्रगुण को लिखिए।
प्रगुण को और संबंधित प्रगुण को लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, 2/11 इंटू -3/7 इज इक्वल टू -3/7 ब्रैकेट ऑफ इंटू फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ 2/11 इंटू फिर कोष्ठक में लिखा हुआ -3 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ -3/7 इक्वल टू फिर ब्रैकेट में -3/7 इंटू ये डैट 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 डस रिक्त स्थान दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। कह रहा है इसे फुलफिल कीजिए और भरने के बाद क्या करना प्यारे बच्चों, और इसे प्रगुण के माध्यम से भरना है और इसके सामने संबंधित प्रगुण को रखना है। प्रगुण मुख्यतः 4 प्रकार के हुए गुणा में, कौन कौन से, संवरक प्रगुण, क्रमन्वय प्रगुण, सहचर प्रगुण और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्याओं के योग का वितरण प्रगुण। तो अब ये किस प्रगुण का पालन करेगा उससे हमें भरना तो है ही, लेकिन किस प्रगुण के जरिए आप किस प्रगुण के माध्यम से भरेंगे, संबंधित प्रगुण को सामने रखिए। तो देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारी परिमेय संख्या P/, क्या है, क्यों है, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या P/, क्यों है इंटू मान लीजिए R/S है। अब देखिए P/Q का मान 2/11 है और R/S का मान कितना -3/7 है। और हमारा जो क्रम विनिमय प्रगुण कहता है ना, इसका क्रम बदलिए तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू S हो जाएगा, P/ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। P/Q का मान इतना है, R/S का मान इतना है, क्लियर है। और इधर क्या है, P/Q R/S का मान इतना है, अब P/Q का मान कितना होगा, देखिए P/Q इंटू R/S मीन्स इसका क्रम को बदलिए तो ये R/S इंटू P/Q हो गया। तो यहाँ पर R/S का मान कितना है, -3/7 है, तो P/Q का मान कितना होगा, 2/ क्या हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। 2/11 कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। कहने का मतलब 2/11 इंटू -3/7 इक्वल टू -3/7 इंटू 2/11 है, लेकिन ये कौन सा प्रगुण है, किस प्रगुण के माध्यम से बने, तो हम क्रम विनिमय प्रगुण के माध्यम से बने, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे क्या किए हैं, भरे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। इसका सेकेंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीप्लाई या मीन्स क्रॉस का मार्क कह देंगे, फिर 2/3 इंटू ब्रैकेट 3/-2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ऑफ और बिग ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, इज इक्वल टू बड़ा कोष्ठक स्टार्ट -11/3 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स बड़ा ब्रैकेट ऑफ छोटा ब्रैकेट -2। इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें हमें रिक्त स्थान क्या करना, भरना है प्यारे बच्चों। अब रिक्त स्थान क्या, तो रिक्त स्थान भरने के लिए हमें हमारे जो प्रगुण 4 है ना वो दिमाग में चलते होने चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से हम कंपैरिजन करेंगे, तभी हम रिक्त स्थान भर पाएंगे और संबंधित प्रगुण को लिख भी पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ प्रगुण जो है ना, प्रगुण अच्छी तरह से हमें समझ में आना चाहिए, देख कर पता चलना चाहिए। जैसे हमारा एक ये प्रगुण मान लीजिए हमारा P/Q हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, मान लीजिए कि ये R/S हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, T/U हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ऑफ हो गया। फिर देखिए चूँकि सहचर प्रगुण हमारा ऐसा होता है ना, या समझिए इस चीज़ को कि ये जो हमारा -11/3 है ये पता नहीं है, ओके, इंटू जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये हुआ P/Q। या आप ये समझिए कि चूँकि चूँकि हमारा एक प्रगुण होता P/Q इंटू R/S इंटू T/U होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, प्रगुण हमारा क्या होता है, प्रगुण ये होता है P/ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, इंटू R/ क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, इंटू T/ क्या होता है, U होता है। ये हमारा एक प्रगुण होता है सर। ये जब एक प्रगुण होता है, कौन सा प्रगुण होता है, और इस प्रगुण से कंपैरिजन करिए। देखिए
मान लीजिए कि हमारा पी अपान क्यू है, ओके, ये आर अपान एस है, टी अपान यू है, ठीक है ना, इसका मान ये इधर इतना है। अब इधर देखिए क्या होगा, अगर ये कहने मतलब ये डिफिनीशन हमारी हो गई, किसकी डिफिनीशन है, साहचर प्रगुण की। किसकी डिफिनीशन है, साहचर प्रगुण की, ये हमारी डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन ये कहती, अगर ये जो डिफिनीशन यदि इसे फॉलो करती है तो हम कह देंगे कि ये साहचर प्रगुण के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे। मीन्स पी अपान क्यू का मान क्या है, अभी कुछ नहीं, मान लीजिए आर अपान एस का मान 2/3 है, टी अपान यू का मान -3/-2 है। तो इधर देखिए पी अपान क्यू का मान कितना है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इधर नहीं है ना। इधर पी अपान क्यू का मान कितना है, -11/3 है। तो आप इधर क्या करिए, माइनस का 11 क्या करिए 3 भरिए ना, भरिए। पी अपान क्यू का मान हो गया। आर अपान एस का मान कितना, इधर देखिए आर अपान एस का मान कितना 2/3 है, तो 2/3 भर दीजिए, भर गया। इसके बाद इंटू ये टी अपान यू का मान 3/-2 है, तो टी अपान यू का मान 3/-2 रखा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए अब ये हमारा क्या फिल इन द ब्लैंक्स भर गया, किसके माध्यम, साहचर प्रगुण के माध्यम। तो यहाँ लिखेंगे साहचर प्रगुण से, साहचर्य प्रगुण से। साहचर प्रगुण हमारा ये होता, साहचर प्रगुण के माध्यम से इस प्रकार प्यारे बच्चों इसे रिक्त स्थान इसका जो होगा भरेंगे। ओके, अब सर आप कहेंगे सर ये सही है कि या नहीं सही, हमें पता कैसे चलेगा। आप बायां पक्ष हल कर लीजिए, दायां पक्ष हल कर लीजिए, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो सही है। और समझ लीजिए प्यारे बच्चों, -11/3 भी दिया है, -11/3 है, 2/3 है, 2/3 है, 3/-2 है, 3/-2 है। मीन्स जब दोनों के अंक बराबर हैं तो निश्चित है प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। ओके, तो ये कौन सा प्रगुण, किस प्रगुण के माध्यम से हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में इस रिक्त स्थान को फुलफिल किए हैं, साहचर प्रगुण की। मीन्स एसोसिएटिव, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स साहचर प्रगुण के अनुसार हम इसे क्या किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को क्या किए, भरे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि अभ्यास प्रश्न 1 के ई के क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत सेकेंड पार्ट भी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ, और यदि ना समझ में आया हो तो फिर से दोबारा देखना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसका 3 पार्ट देखेंगे प्यारे बच्चों। थ्री पार्ट क्या कहता है, छोटा ब्रैकेट -5/7 ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, इनटू बड़ा ब्रैकेट फिर डैश हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, इक्वल टू छोटा ब्रैकेट माइनस का 5/7 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, इंटू 2/5 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा, माइनस का 4/7 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम किसके माध्यम से, चूंकि हम जानते हैं एक हमारा प्रगुण होता P अपान क्यू क्रॉस कर देंगे R/S प्लस T अपान क्या होता है U होता है, ये हमारा एक प्रगुण होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये P अपान क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इंटू R/S हो जाएगा, एक प्रगुण हो गया। और इसके बाद हम प्लस है, ये प्लस लगा दो, फिर इससे मल्टीप्लाई करवा दी, इतना हो गया, इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो इतना हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा P अपान क्यू इंटू T अपान क्या हो जाएगा U। तो बताइए कौन सा प्रगुण है, ये जो हमारा प्रगुण है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा जो प्रगुण होता है ये वितरण प्रगुण होता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं का योग कर लीजिए, उसमें दूसरी और तीसरी परिमेय संख्याओं का योग का जो योगफल आएगा उससे पहली संख्या से परिमेय संख्या से गुणा कराइए इस प्रकार से। और देखिए कि और ऐसे में क्या पाएंगे कि बायां पक्ष दायां पक्ष के इक्वल आएगा। जब इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि ये वितरण प्रगुण का पालन करता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, मीन्स कहने का तात्पर्य सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए P अपान क्यू का मान माइनस का 5/7 है इधर भी, और इधर देखिए P अपान माइनस 5/7 हो गया, इंटू हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या नहीं प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि -5/7 है इंटू -5/7 है, 2/5 नहीं है, और माइनस का 4/7 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2/5 इधर नहीं, तो इसे फुलफिल कर दीजिए। जब ये इतना हो जाएगा तो देखिए P अपान क्यू हो जाएगा,
और ये आर अपान एस हो जाएगा, ये टी अपान क्या हो जाएगा, यू का मान हो जाएगा। तो इधर जब जाएंगे तो देखिए पी अपान क्यू का मान कितना है, -5/7 -5/7 हो जाएगा। आर अपान एस का मान कितना है, आर अपान एस का मान कितना 2/5 है, तो ये देखिए 2/5 भी हो गया। क्लियर है। अब देखिए फिर इसके बाद देखिए क्या है, टी अपान यू, फिर इसके बाद क्या पी अपान क्यू हो गया, मीन्स प्लस है, प्लस लगा दिए। प्लस लगाने के बाद देखिए पी अपान क्यू का मान कितना है, पी अपान क्यू का मान -5/7 है, तो यहाँ से -5/7 हो जाएगा। इंटू टी अपान यू का मान कितना है, टी अपान यू का मान देखिए माइनस का 4 अपान क्या है 7 लिख दिए। नहीं समझ में आया फिर समझिए। देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये हमारा वितरण प्रगुण का ये क्या डिफिनीशन है, मान लीजिए लिखी हुई है। तो जब डिफिनीशन है तो पी अपान क्यू का मान -5/7 है, आर अपान एस का मान कितना 2/5 है, फिर प्लस लगा दो। सर ये आप 2/5 कहाँ से पा गए, तो यहाँ देख लीजिए कंपैरिजन करिए ना प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इधर क्या दिया है, मान लीजिए कि -5/7 दिया हुआ है इंटू और इधर 2/5 नहीं दिया था ना। जब नहीं दिया था देखिए हम क्या किए, कहने का तात्पर्य ये हुआ हम किए क्या इसी सिचुएशन में, तो ये हमारा पी अपान क्यू का मान दिया था और टी अपान यू का मान भी दिया था और हमारा आर अपान एस का मान नहीं दिया था। तो हम क्या किए, यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए कि पी अपान क्यू का मान -5/7 दिया है यार, और इसके बाद क्या दिया है आर अपान एस जो है, आर अपान एस का मान कितना है, आर अपान एस का मान 2/5 है, 2/5 है, और ये -4/7 है। ये निश्चित है कि टी अपान यहाँ पर क्या है कि आर अपान एस का मान कितना 2/5 है, और यहाँ पर दिया था इस टी अपान यू का मान, आर का मान नहीं दिया, तो निश्चित है कि जो 2/5 है ना ये आर का मान होगा। तो हम क्या किए, आर अपान एस का मान इतना रख दिए और फिर इस प्रगुण से टैली करवा दिए। टैली करवाने के बाद हम ये रिक्त स्थान को भर दिए। तो हम किसके माध्यम से, किस प्रगुण के माध्यम से भरे हुए हैं, फुलफिल किए हुए वितरण प्रगुण के माध्यम से। लिखेंगे वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण से हम ये रिक्त स्थान को क्या किए हैं, फुलफिल किए हुए प्यारे बच्चों। पहले आई होप, मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये न समझ में दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए आप देखते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3 के अंतर्गत जितने 3 खंड थे और सब फिनिश कर दिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सरल कीजिए। कह रहा है कि सरल कीजिए। अब सरल करना है, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है -3 इंटू -10/9 इंटू ब्रैकेट ऑफ कर देंगे इंटू 18/-5 इंटू -1/-6। अब इसे हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो देखिए इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्ठक हल करते हैं। देखिए इसमें छोटा कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार, रेखी कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के हुए। यदि रेखी ना दिया हो, मझला ना दिया हो, बड़ा ना दिया हो, छोटा कोष्ठक हल करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो -3/1 भी कर सकते हैं चूँकि पूर्णांक है ये। -10 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू 18 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इंटू -1/-6। यदि समान चिन्ह अंश और हर में होते तो आपस में कट कर देते हैं, ओके। और ये अंश और ये हर समान चिन्ह कट कर देंगे, एक का चिन्ह बच रहा वो भी माइनस का। देखिए अब क्या करेंगे, अब संख्या को कट करेंगे। सर हमें ये कट करना नहीं आता, मीन्स डिविजिबल करना संख्याओं को नहीं आता प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आता है वर्ग तथा वर्गमूल। मीन्स इसके जस्ट तुरंत बाद चैप्टर आएगा, हम पढ़ाएंगे। जब उसे पढ़ाने से पहले आपको सभी डिविजिबिलिटी जितनी है, विभाजकता के जो नियम हैं सभी आपको बता दिए जाएंगे, जिससे आपको वो सब चैप्टर अच्छा समझ में आए और उसके बाद वाला भी घन तथा घनमूल भी अच्छी तरह समझ में आए प्यारे बच्चों। तो अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए कैसे क्या काट करते हैं। सबसे पहले हम संख्या को 2 से काटते हैं, 2 से काटते, फिर 3 से काटते, फिर 5 से, फिर 5 से इसके 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से काटते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटिए
तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 9 18 हो जाएगा, क्लियर। अब फिर 9 से 9 कट जाएगा, 9 का 9 9 का 9 हो जाएगा। फिर 3 से 3 कट जाएगा, कट गया। इसके बाद क्या 5 बचा, फिर 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए बचा क्या, नीचे कुछ बचा हुआ नहीं बचा हुआ है, ऊपर कुछ बचा हुआ है कुछ नहीं बचा, सिर्फ ओनली 2 बचा हुआ, और वो भी माइनस का 2 बचा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, माइनस का 2 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए 2 तिहाई 6 होगा, फिर 2 9 18 हो गया, 9 से 9 कट गया। फिर इसके बाद 5 एक 5, 5 दूनी 10 हो गया। ओके, फिर यहाँ पर 3 से 3 ये चला गया, फिर केवल 2 बचा और माइनस का है, माइनस लगा दीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका किस सरल कीजिए के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत फर्स्ट ये वाला इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, और इसका आंसर कितना, माइनस का 2 आएगा। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि माइनस का 1/-9 है, ब्रैकेट साफ कर देंगे, इंटू 3 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, इंटू 6/-5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बताया गया कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के, रेखी कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यदि छोटा कोष्टक यदि रेखी कोष्टक न दिया हो, मझला कोष्टक न दिया हो, बड़ा कोष्टक, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, इसे हल करेंगे। तो हल करने से पहले क्या इसे हल करेंगे, और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट हटा देंगे, अब 3/20 हो जाएगा, इंटू माइनस का 4। कोई भी पूर्णांक इंटीजर होता है उसका बटा में कर सकते हैं। सर पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इन सभी की डिफिनीशन प्यारे बच्चों आप जाइए कक्षा 8 की फर्स्ट पार्ट देखिए, और अच्छी तरह से इसकी डिफिनीशन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमें हर एक डिफिनीशनों को अच्छी तरह से डिफाइंड किए हुए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, अच्छी तरह से हर चीज़ आपको समझ में आएगी, और हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। ओके प्यारे बच्चों, देखिए माइनस का 4/1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसे हम डिविजिबल करेंगे, डिविजिबल करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वही ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा। देखिए यदि समान चिन्ह अंश और हर में हो तो आपस में क्या करते हैं, कट कर देते हैं उनको। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, या ये देखिए ये समान चिन्ह है, अंश और हर में ये भी कट गया। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 एक 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, क्लियर है। और देखिए यहाँ पर 3 एक 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 एक 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्लियर। अब नीचे कोई संख्या कटेगी नहीं। ओके, तो अंश में देखिए क्या क्या बच रहा है, अंश में सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 कर देंगे, और 5 एक 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 में 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 2/25 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। ओके, 5 पंजे 25 हो जाएगा, मीन्स 5 5 जा 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अभ्यास प्रश्न 1 का ई फिनिश भी हो चुका है, और आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको इसका अभ्यास प्रश्न 1 के ई का फर्स्ट पार्ट भी अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा, और सेकेंड पार्ट भी अच्छी तरह से क्या होगा, अच्छी तरह समझ में आया प्यारे बच्चों। और इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न ई के बाद अभ्यास प्रश्न ई हो गया, इसके बाद एफ आएगा, और उसके क्वेश्चनों को, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। सबसे पहले उसका कंसेप्ट, जो उसमें कंसेप्ट होगी, थ्योरी होगी, उससे बताया जाएगा। इसके बाद हम प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम न हो। प्यारे बच्चों, हम भूलने नहीं देंगे, अब कोई भी पॉइंट को भूलने नहीं देंगे, और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अच्छी तरह से क्लास को करिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ प्यारे बच्चों। तो अब हम क्लास को फिनिश करेंगे। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।